Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। प्रोटेस्ट थे, ये इंडिया आउट के प्रोटेस्ट थे, ये हिंदूज और माइनॉरिटीज आउट के प्रोटेस्ट थे, उनकी डिस्ट्रक्शन के प्रोटेस्ट थे और वही दिख रहा है। और उन्होंने खास मोदी जी को जो है लेटर भी लिखा है और बिल्कुल ठीक बोला है कि ऐसे देश के साथ संबंध रखना या उनसे बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मोदी जी वही कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई थी कि यूसुफ जो है वो कोशिश कर रहा था कि अभी मोदी जी यूएसए गए तो वहीं पे मैं उनसे मिल लूं। नहीं मिलना, जब तक तुम माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी नहीं करोगे नहीं मिलना। और ये कह रहे हैं ना कि शेख हसीना के ऊपर बड़े वो ट्रायल करने के लिए रेडी भी हो गए हैं। बस अब उसको उनका ये है कि एक बारी रेडी हो जाए फिर हम मांग करेंगे कि इंडिया जो है शेख हसीना को वापस भेजे। अरे तुम्हारे फिर से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब चकमा समुदाय के ऊपर लगातार बांग्लादेश के अंदर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर चकमा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखा है। इसके साथ ही बांग्लादेश की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बांग्लादेश की आर्मी को मजिस्ट्रेट लेवल की पावर दी गई, जिसके अनुसार किसी पर भी कार्रवाई करने, उसे गिरफ्तार करने, यहाँ तक की जरूरत पड़ने पर उसे गोली मारने तक की पावर आर्मी के पास चली गई थी। और इस पावर के मिलने के बाद ही कल ये खबर सामने आई थी कि वहाँ इंडिजिनस लोग, जिन्हें चकमा के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर बड़ा हमला किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा इस समुदाय के घर जला दिए गए, उनकी दुकानों को जला दिया गया और लूटा गया। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे हमले में बांग्लादेश की आर्मी ने सपोर्ट किया है। वहीं इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि उनके जो बुद्धिस्ट टेम्पल वगैरह थे उनको भी कट्टरपंथियों के द्वारा जला दिया गया। ये खबर अब तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि जानबूझकर बांग्लादेश की आर्मी इनएक्टिव रही और ये सब घटना होने दिया, जिसमें कई सारे लोगों के मरने, साथ ही सैकड़ों लोगों के घर छोड़ने की भी खबर सामने आई। ये पहली बार नहीं है जब इंडिजिनस चकमा लोगों के ऊपर इस तरह से हमला किया गया हो। बांग्लादेश के अंदर इससे पहले भी इनके ऊपर कई बड़े हमले किए गए, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा हमला इन लोगों के ऊपर किया गया। वहीं इस अटैक को देखते हुए चकमा समुदाय के नेताओं की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की गई। शुक्रवार को चकमा समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से किसी भी तरह की बातचीत या मुलाकात न करे। इसके साथ ही उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को तब तक कम करने की मांग की जब तक ढाका पहाड़ी जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। बाकायदा चकमा समुदाय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट की गई। चकमा नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार बांग्लादेश की सेना और अवैध बसने वाले लोग संगठित तरीके से चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के मूल निवासियों पर हमले कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि खगराचारी में कम से कम 9 निर्दोष जनजातीय लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दर्जनों घायल हो गए हैं, जबकि दिघिनाला सदर से 100 से अधिक घरों और दुकानों को जला दिया गया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलोक ने 12 सितंबर को रिपोर्ट किया था कि 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के 1090 से अधिक घरों, व्यापारिक संस्थानों और पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं। ये हमले इसलिए हो रहे हैं ताकि पहाड़ी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल रोक सके और उन्हें चिटगांव हिल ट्रैक्ट से बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स पहले एक जनजातीय बहुल क्षेत्र था और 1947 में भारत विभाजन के दौरान 98.5% गैर मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बंगाल सीमा आयोग ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया था। 1979 से
था। 1983 के बीच तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने करीब 5 लाख मुस्लिम बसने वालों को यहाँ अवैध रूप से बसाया ताकि यहाँ की जनजातीय आबादी को उनके ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बना दिया जाए। आज ये अवैध बसने वाले चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स की कुल आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि जिस तरह की रिक्वेस्ट चकमा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनिस से तो अमेरिका के अंदर मुलाकात नहीं ही करने वाले। ये खबर पहले ही सामने आ चुकी है कि मोहम्मद यूनिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी यानी कि प्रत्यार्पण की तैयारी तेज कर दी है। शेख हसीना और उनकी सरकार के कई मंत्री साथी अवामी लीग के वरिष्ठ नेता हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये आरोप जुलाई और अगस्त में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाओं से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के लिए अभियोजक पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इन मामलों पर काफी प्रगति की है और जल्द ही ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। आसिफ नजरुल ने बताया कि जैसे ही ट्रायल शुरू होगा। प्रोटेस्ट थे ये, इंडिया आउट के प्रोटेस्ट थे, ये हिंदूज और माइनॉरिटीज आउट के प्रोटेस्ट थे, उनकी डिस्ट्रक्शन के प्रोटेस्ट थे और वही दिख रहा है। और उन्हें खास मोदी जी को जो है लेटर भी लिखा है और बिल्कुल ठीक बोला है कि ऐसे देश के साथ संबंध रखना या उनसे बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और मोदी जी वही कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज आई थी कि यूसुफ जो है वो कोशिश कर रहा था कि अभी मोदी जी यूएसए गए तो वहीं पे मैं उनसे मिल लूं। नहीं मिलना, जब तक तुम माइनॉरिटीज की सेफ्टी नहीं करोगे नहीं मिलना। और ये कह रहे हैं ना कि शेख हसीना के ऊपर बड़े वो ट्रायल करने के लिए रेडी भी हो गए हैं। बस अब उसको उनका ये है कि एक बारी रेडी हो जाए फिर हम मांग करेंगे कि इंडिया जो है शेख हसीना को वापस भेजे। अरे तुम्हारे ऊपर ट्रायल्स नहीं करें जो इतने हिंदुओं के ऊपर तुम कर रहे हो, पहले तुम्हारे ऊपर ट्रायल होंगे फिर हम सोचेंगे शेख हसीना के ऊपर ट्रायल होना है कि नहीं होना। चले बड़े, इनको यही जवाब दो, पहले ये जो अभी हिंदूज के ऊपर इस पे ट्रायल करो और पकड़ो। और ये जो गवर्नमेंट है जो कुछ नहीं कर रही, अगर आर्मी को पूरा कंट्रोल दे दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, गोली भी मार सकती है, तो क्यों नहीं मारे इन लोगों को गोली जो माइनॉरिटीज के ऊपर और इन लोगों के ऊपर अत्याचार करें, उसी टाइम गोली मार के खत्म करते। वहां पे तो तुमसे गोली चलाई नहीं जा रही और चले हैं शेख हसीना इंडिया वापस करे। कभी नहीं करेगा इंडिया। तुम सोचते क्या हो? अगर मैं सोचूं कि अगर कोई और कंट्री हो, मैं यूएसए का एग्जांपल लूंगी, यूएसए के पास इंडिया का कोई ऐसा बंदा हो, हम बोलते हैं कि भैया भेज दो, क्या यूएसए भेजता है? वो पन्नू, कब से वो पन्नू बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे अगर यूएसए को कि भेज दो हमें उस पर ट्रायल करने को, यूएसए भेजेगा? वैसे हम भी नहीं भेजेंगे, कर लो जो करना है, सिंपल। देखिए पॉइंट ये था कि जब उनके जनरल्स ने आके सेक्युलर बांग्लादेश को हटाकर एक इस्लामिक स्टेट कर दिया था, तभी लोगों को पता चलना चाहिए कि फ्यूचर क्या होने वाला है। वही हो गया। और शेख हसीना उसके बाद आई थी, उसने उसको नहीं किया, नहीं सेक्युलर किया, जबकि उसको करना चाहिए था इमीडिएटली। उसी पॉइंट पे मेरे ख्याल से लोगों को समझ आना चाहिए कि अब तो डाउनफॉल शुरू हो गया और 23% से 8% रह गए हैं। जो 8% है वो क्या सोच रहे हैं वहाँ पे कि कुछ प्रदर्शन करके कुछ चेंज ला पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि ये सेक्युलर कंट्री है ही नहीं। बिल्कुल, जब डिक्लेयर ही कर दिया आपने इस्लामिक कंट्री है, देन दैट्स ऑल इट इज। लोगों को अपना प्लान करना है, क्या करना है, हाउ टू सर्वाइव, और यही होगा, बस यही काम चलेगा। और स्पेशली वहाँ पे लोग अगर उनके चाहते हैं कि इट हैज टू बी इस्लामिक कंट्री, देन दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लोग ही चाहते हैं, ये लोग ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लोग ही कर रहे हैं इतने सालों में, जो इनका दिमाग। गाइस, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक